एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। ए 1.5 tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। देखिए एक 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग है और इससे एक बच्चा ये खड़ा है, ये बच्चा खड़ा है और ये जो बच्चा है इसकी जो हाइट है ना आपके पास वो कितनी है 1.5 मीटर 15। The angle of elevation from his eyes to the top of building increasing from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building। जैसे ही ये बच्चा बिल्डिंग की तरफ आता है तो उसका जो एंगल है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है, बढ़ जाता है। आपको ये बताना है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो वो बिल्डिंग की तरफ कितना चला। देखिए ये उसकी हाइट है, सबसे पहले ये उसकी आँख है, तो अब ये यहाँ से देखेगा, ऐसे देख लेगा और उसकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी वो ये बनेगी, नहीं कि नीचे वाली। तो ये वाला जो एंगल है ये 30 डिग्री है। मान लीजिए कुछ टाइम के पास वो बच्चा यहाँ आ गया, ये आ गया, अब वो दोबारा इस पॉइंट को देखेगा और ये जो एंगल है ये अब कन्वर्ट हो जाता है 60 डिग्री में। ठीक है, तो अब वो बच्चा बिल्डिंग की तरफ कितना मीटर चला, तो इसका मतलब वो यहाँ से चला था और यहाँ आ गया, तो आपको ये डिस्टेंस निकालनी है, ये डिस्टेंस आपको निकालनी है। और इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। मेनली क्या है, आपको सी डी की वैल्यू निकालनी है। अगर पहले सी डी को x मीटर मान लिया, इसको आप y मान सकते हो। ठीक है, अब इसमें एक बात ध्यान देने वाली ये है कि ये जो हाइट है बच्चे की 1.5 मीटर है, इसका यूज नहीं करना है आपको। ठीक है, और ये जो हाइट है वो जो टोटल हाइट है बिल्डिंग की उसमें से भी आपको माइनस करवानी है, क्योंकि वो आँख से देखेगा तो ये जो नीचे वाली जो हाइट है ये वाली उस बच्चे के लिए कोई काम की नहीं है। तो जो एक्चुअल हाइट यूज करेंगे वो आप 30 मीटर यूज नहीं करेंगे, इसमें से 1.5 घटाएंगे आप। तो नाउ हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग ए बी है, उसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 30 में से 1.5 घटाओगे तो 28.5 मीटर आ जाएगी, 28.5। लेट डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स बिल्डिंग, टुवर्ड्स बिल्डिंग। वो सी डी आ गया और मैंने उसको x मीटर मान लिया। ये हमारा मेन फोकस है कि मुझे x की वैल्यू आपको निकालनी है। मान लो लेट बी सी को भी मान लो आप, बी सी इज इक्वल टू वाई मीटर। तो अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस फिगर में दो ट्रायंगल बनेगी, एक तो बन गई आपकी ए बी सी का यूज करना है और एक यूज करना है आपको ए बी डी, ये वाला आइटम इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो मैं कह सकता हूँ ए बी अपॉन में बी सी और इज इक्वल टू टेन थीटा। अब जो ए बी की वैल्यू है वो 28.5 है, 28.5। बी सी की जो वैल्यू है वो वाई है और जो 10 बनेगा वो 1060 बन जाएगा, 1060। 28.5 अपॉन में वाई और इज इक्वल टू 1060 होता है √3। तो यहाँ से आप y की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा 28.5 अपॉन में √3। √3 से रेशनलाइजेशन करवा दो, ये आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 28.5 √3। √3 को √3 से करवाओगे तो 3 से कट जाएगा 9.5। तो y की वैल्यू आएगी आपके पास 9.5 √3। इसको रख लेते हैं एक बार। हमें तो x की वैल्यू निकालनी थी और इस फिगर का दोबारा यूज कर लेते हैं। इन फिगर ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, तो अब के बारे में कह सकता हूँ ए बी अपॉन में ये पूरी वाली बी डी और इज इक्वल टू टेन थीटा।
ए बी की वैल्यू 28.5, जो बी डी है उसके स्थान के ऊपर लिख सकता हूँ मैं एक्स प्लस में वाई, क्योंकि जो वी डी है वो बी सी प्लस सी डी से मिलकर बनी है, तो बी सी की वैल्यू वाई है और सी डी की वैल्यू क्या है एक्स, तो इसका मतलब बी डी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी हमारे पास, ऐसे यहाँ लिख सकता हूँ कि एक्स प्लस में वाई, एक्स प्लस वाई। ये कितना आ जाएगा हमारे पास, टेन थीटा, ये वाला 30 डिग्री, तो टेन थर्टी। अब देखिए इस क्वेश्चन में y की वैल्यू निकाल चुका, ये जो y की इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट है इसको यहाँ यूज कर लो, और आप कह सकते हो 28.5 अपॉन में x प्लस में 9.5√3 और इज इक्वल टू 1 अपॉन में √3। आप यहाँ लिख सकते हो यूजिंग फर्स्ट y इज इक्वल टू 9.5√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे तो आ जाएगा आपके पास x प्लस में 9.5√3 और इससे करवाओगे तो 28.5√3। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 28.5√3 माइनस 9.5√3, तो x इज इक्वल टू, अब ये √3 नहीं, इसमें √3 तो एज इट इज रह जाएगा, और 28.5 में से 9.5 माइनस करवाओगे तो ये 19 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 19। तो उसने ये डिस्टेंस कवर की, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे डिस्टेंस ही कवर्ड टुवार्ड्स बिल्डिंग, तो आएगा आपका 19√3 और मीटर, ये आपका आंसर आएगा।